हरे भरे घने जंगल में एक छोटा सा सुंदर घर था। ये घर साधारण नहीं था, बल्कि पत्तियों, फूलों और रंग बिरंगे तिनकों से सजाया गया था। ये घर किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक नन्ही सी चिड़िया का था। उसका नाम था चिनी चिड़िया। चिनी बहुत मेहनती, चंचल और हंसमुख स्वभाव की थी। वह जंगल के हर जानवर से हंसकर मिलती और सबकी मदद भी करती थी। एक दिन चिनी ने सोचा, जंगल में सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सब कभी साथ में बैठकर खाना नहीं खाते। क्यों न मैं एक बड़ी दावत रखूं और सबको अपने घर बुलाऊं। सब मिलकर खाएंगे पिएंगे और मजे करेंगे। ये सोचकर उसने निश्चय कर लिया कि दावत होगी और दावत बहुत शानदार होगी। सुबह सुबह वो उड़कर सबसे पहले अपनी प्यारी दोस्त मैना के पास पहुंची। चीनी चिड़िया बोली, मैना बहन सुनो तो, मैं अपने घर पर बड़ी दावत रखने वाली हूँ। तुम जरूर आना। मैना खुशी से बोली, अरे वाह, मैं तो जरूर आऊंगी और हाँ, तुम्हें खाना बनाने में मदद भी करूंगी। फिर चिनी एक एक करके गिलहरी, तोता, कबूतर, खरगोश, लोमड़ी, मोर, हाथी, भालू, बंदर और यहाँ तक कि शेर तक के पास गई और सबको न्योता दिया। सब हैरान होकर बोले, चिड़िया बहन, तुम्हारा घर इतना छोटा है, हम सब कैसे समाएंगे। चीनी चिड़िया बोली, अरे भाई, मेरा घर छोटा है, लेकिन मेरा दिल बड़ा है। जब सब साथ होंगे तो जगह अपने आप बन जाएगी। ये सुनकर सब हंस पड़े और खुशी खुशी दावत में आने की हामी भर दी। अब असली काम शुरू हुआ। सब एक साथ इकट्ठा हुए। फिर सबने तय किया कि वे अपने अपने हिस्से का सामान लाएंगे। मैना और कबूतर बोले, हम अनाज ले आएंगे। गिलहरी ने कहा, मैं सबसे मीठे मेवे और सूखे फल इकट्ठा करूंगी। खरगोश बोला, मैं खेत से ताजी गाजर और मूली लाऊंगा। मोर ने गर्व से कहा, मैं मिठाई बनाना जानता हूँ, तो मैं रसगुल्ले और जलेबी बनाऊंगा। बंदर उछलकर बोला, मैं केले और आम लाऊंगा। हाथी ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं अपने बड़े दांतों से गन्ना काटकर लाऊंगा। सब अपने अपने काम में लग गए। चिनी ने अपने घोंसले की सफाई की, पत्तों से झाड़ू लगाया, फूलों की माला बांधी और तिनकों से बने दरवाजे को सजाया। पूरा जंगल उत्साह से भर गया। तैयारियों के दौरान कई मजेदार घटनाएं हुईं। बंदर जब केले लाने गया तो जैसे ही उसे केले की टोकरी मिली, उसने आधे खुद ही खा लिए। जब चिनी ने देखा तो बोली, अरे, तुम तो आधा सामान ही खा गए। बंदर हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, दावत से पहले चखना भी जरूरी है। लोमड़ी हरी घास लेकर आई, लेकिन तभी शेर वहां से गुजरा। लोमड़ी डर गई और घास गिराकर भाग गई। शेर हंसकर बोला, अरे भागो मत, मैं दावत में मेहमान बनकर आ रहा हूँ, खाने नहीं। तोता बार बार गा रहा था, दावत है दावत, मस्ती की दावत। और उसकी आवाज सुनकर मोर नाचने लगा। आखिरकार दावत का दिन आ ही गया। चिनी ने सुबह सुबह उठकर सब पकवान सजाए। मेज पर ताजे फल, मूंगफली, मीठे मेवे, शहद की कटोरी, गाजर मूली का सलाद, केले, आम और जामुन, मोर द्वारा बनाए गए रसगुल्ले और जलेबी और कबूतर की लाई हुई ढेर सारी दाल और अनाज रखे थे। लेकिन तभी जोरदार बारिश बरसने लगी। चिनी चिड़िया चिंता में पड़ गई। है भगवान, मैंने सबको खाने के लिए दावत पर बुलाया है और ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। सब कैसे आएंगे? सब जानवर भी यही सोच रहे थे। तभी शेर ने मोर से कहा, सबके पास जाकर संदेशा दे दो कि कुछ भी करके चिनी बहन के घर पहुंचें। मोर ने सबको संदेशा दिया और सब बारिश से बचते बचाते चिनी के घर पहुंचे। चिनी ने कहा, मुझे लगा कि आप लोग नहीं आएंगे। मोर बोला, कैसे नहीं आते चिनी बहन, आपने इतनी अनोखी दावत रखी है। सब जानवर खुशी खुशी आए। सबसे पहले हाथी आया और उसके आने से जमीन हिल गई। फिर शेर आया। सब थोड़े डर गए, लेकिन शेर बोला, आज मैं शांति से आया हूँ, सिर्फ खाना खाने। धीरे धीरे गिलहरी, खरगोश, बंदर, तीतर, तोता, मैना और बाकी सब भी आ पहुंचे। दावत शुरू हुई तो सबने मिलकर खाना खाया। खरगोश बोला, अरे चिड़िया बहन, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। मैना ने हंसते हुए कहा, सच में तुम्हारे बिना ये दावत संभव नहीं थी। सबने मिलकर खूब मजे किए और पेट भर कर खाया। जब सब खा पीकर संतुष्ट हो गए तो चिनी ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, इस दावत में मैंने कोई जादू नहीं किया। सब कुछ तुम सबकी मदद से हुआ। अगर सब मिलकर काम करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बिल्कुल सही कहती हो, असली ताकत मिलजुल कर रहने में है। दावत खत्म हुई, लेकिन सबके दिलों में खुशी रह गई। सबने मिलकर गीत गाए, खेल खेले और देर रात तक मस्ती की। उस दिन के बाद जंगल में यह परंपरा बन गई कि हर महीने एक बार सब मिलकर दावत करेंगे। और इस तरह चिनी चिड़िया के घर हुई वह दावत जंगल की सबसे यादगार घटना बन